जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और देवता संकट में पड़ते हैं, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। उनका दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, कछुए का रूप, इसी उद्देश्य से हुआ था। एक समय देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहे। इन युद्धों में देवता बहुत कमजोर हो गए और अपनी शक्तियां खो बैठे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया, समुद्र मंथन, ओशन चर्निंग। उन्होंने कहा कि यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर, दूध के समुद्र का मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिससे सभी को अमृतत्व प्राप्त होगा। देवताओं ने असुरों से समझौता किया और मंथन की तैयारी शुरू हुई। उन्होंने मंदराचल पर्वत को मंथन दंड मठनी बनाया और वासुकी नाग को मंथन की रस्सी। परंतु जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उसे स्थिर रखने के लिए कोई आधार नहीं था। तब देवता पुनः विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने कूर्म, कछुए का रूप धारण किया। वे विशाल आकार में समुद्र में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। जब देवता और असुर मंथन करने लगे तो अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। लक्ष्मी देवी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंत में अमृत कलश। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में झगड़ा होने लगा। तब भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी रूप धारण किया और अपनी बुद्धि से अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें विजयी बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु के कूर्म अवतार ने सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। उन्होंने न केवल पर्वत को अपने ऊपर धारण कर सृष्टि की रक्षा की, बल्कि देवताओं को अमृतत्व दिलाकर धर्म की रक्षा की। कूर्म अवतार का संदेश यह है कि जब संसार का संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान स्वयं धरती पर आकर उसे संभालते हैं। यह अवतार हमें धैर्य, स्थिरता और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाता है।